पूज्य माता और बंधुओं, ये मैंने पूजा का तरीका आपके सामने रखा अभी तक। इन संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, क्योंकि संसार में है, ग्रस्त में है, पचासों काम हमारे चलते रहते हैं। चिंता है कैसे होगा। तो क्या है कि इन संतों ने बड़ा सुंदर तरीका रखा, प्रैक्टिकल, कि हमारे काम का समय न लिया जाए। अब जब पूजा में बैठेंगे समय तो लगेगा ही। तो क्या है कि इन संतों ने दूसरा स्टेप बताया, एक बड़ा सुंदर। और वो क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। कम से कम इतना तो करता ही करता है, आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को। भोजन के तरीके में ये समय खाली है, और दुनिया के व्यवहार का काम उसमें नहीं कर रहे होते हम। इस तरीके में थोड़ी तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और ये तरीका बहुत पुराना था, कल्चर हमारा, और वही मैं आपके सामने रखूंगा। आज की नई पीढ़ी इस कल्चर को भूल गई। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पास छाप पड़ी, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी आ गई, इस पर बैठ कर करते हैं। क्योंकि देखा देखी चल रहा है सारा, कि उसके यहाँ अगर गाड़ी है तो हमारे भी गाड़ी होनी चाहिए, उसके यहाँ छोटी है तो हमारे यहाँ बड़ी होनी चाहिए। तो जब वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी तो हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। और क्या है, पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। ऐसी अब भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर आराम से जमीन पर बैठ के भोजन करते हैं, स्वच्छता के साथ। क्योंकि बहुत जरूरी है। अब मेज कुर्सी में बैठ के भोजन करते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठ कर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। पहले खाने के टाइम पर दुनिया की कोई बात नहीं करते थे, अब सारी बातें खाने की मेज पर बैठकर होती हैं, घर गृहस्थ की। और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि आपका मन उन्हीं बातों में लग जाता है, असली चीज भूल जाता है। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है? छोटा सा परिवर्तन, कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के न खाए। यह अभ्यास। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा परमात्मा की याद उन्हीं विचारों में बनेगा। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे तो दिन भर जब भी आप खाली होंगे, जब भी ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। बहुत जरूरी है। स्वतः भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, परमात्मा की याद में डूब कर जो भोजन करेंगे, तो जो भोजन बनेगा शरीर में जाएगा, परमात्मा की याद का रंगा हुआ जाएगा। और जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। और जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। अगर आपने 1 महीना ये काम कर लिया तो दूसरे महीने आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, आपका परमात्मा आपके सामने होगा, अपने इष्ट की याद में होंगे। अब क्या हुआ? और
ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। जोर नहीं है, भोजन परमात्मा की याद डूब कर कीजिए, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। और तीसरी बात क्या है कि संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादित्य निग्रह पर, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। जब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता, और बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास कोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए, स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरु ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कर इस तरीके से भोजन करेंगे तो स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, स्वादों से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके खाने का क्या स्वाद है। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, उसमें 20 मिनट ध्यान, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे आपके ध्यान के हो गए। आगे देखा गया कि और कौन सा समय आपके पास खाली है, कौन सा और समय आपके पास खाली होगा। तो एनालाइज किया तो पता लगा कि सोना का समय हमारे पास ऐसा है जो खाली है, और उसको आराम से अपना बना सकते हैं, अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। हर प्राणी मनुष्य 6 घंटे सोने में लगाता है, 6 घंटे सब सोते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया, जो ग्रस्त के अंदर हुए सभी के लिए बताया। बहुत सिंपल तरीका कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। कैसे होगी इसका तरीका बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला आत्मनिरीक्षण। कैसे करेंगे आत्मनिरीक्षण? कि अपनी आत्मा से पूछिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछिए कि अगर कोई ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इसमें शक्ति नहीं कि किसी का भला अच्छा काम कर सकते हो, आपने अवसर प्रदान किया और करा दिया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि भैया आपकी कृपा से हुआ। फिर दूसरी बात भी सोचिए, आप में कोई खराबी तो नहीं है, ये भी सोचना हमारा आपका फर्ज है। अपनी आत्मा से पूछिए, इसके लिए किसी गाइड गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा हर प्रकार से सक्षम है ये बताने के लिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। और आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई भी चीज आपको नजर आती है तो उसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। अब प्रायश्चित कैसे करें, इसका तरीका बड़ा सुंदर बताया कि हम परमात्मा के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि इन कमियां जो हमारे अंदर हैं उनको दूर करें।
प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना से मन शुद्ध होता है, पवित्र बनता है। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चलता है। और प्रार्थना करने का बड़ा सुंदर तरीका क्या है कि हमें अपनी आत्मा से पूछे, ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, जो आदतवश हो जाते हैं, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। आदत पड़ गई है, इससे कोई फायदा तो नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा इन बातों से कुड़ती है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये जो खराबी है ये ना हो, गड़बड़ वाली चीज। परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से उसको छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो आप सोचते हैं कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। उनमें भी परिवर्तन आता नजर आएगा, वो भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। और यही तरीका अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाने का साधन है, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, कोई तरीका नहीं। और पूरी जिंदगी के अंदर आज से अब तक जो भी कुछ हम करते हैं उस पर इच्छा शक्ति का ही खेल होता है, और कुछ नहीं है हमारे शरीर के अंदर इसके अलावा। जैसे मैंने बताया इससे पहले कि जीवन और मृत्यु में बहुत हल्का सा फर्क है। अगर परमात्मा सुबह उठा देता है तो जीवन है, ना उठाए सोने के बाद तो मृत्यु है। इतना छोटा डिफरेंस, वो भी उसी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। न करना वायदा अच्छा है, पर वायदा करके पूरा न करना खराब है। इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान अच्छा लग जाए उसी के ध्यान में सो जाइए। अभ्यास अगर ये करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। बहुत से डॉक्टरों ने ये प्रैक्टिकल किया और बड़ा लाभ उनको लगा। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे। परमात्मा की याद में सोएंगे तो उन्हीं की याद आएगी, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, कभी अभी आप देखेंगे कि मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। क्या, और सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। हमारे शरीर में बिजली रहती है और दौड़ती रहती है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, हैरत होती है। ये साधक जिस ध्यान में सोया था, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है सुबह उठते ही। क्या है, जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, सुबह उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा।
आत्मा यही कहती है कि मैं इस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। कि ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सोने से पहले अगर आपने कोई दवाई खा के सोए हैं इमीडिएटली, तब सुबह तक दवाई का असर नहीं होता, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। क्यों? सारी इंद्रिया, शरीर हमारा सोता है, जब सो जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं, जैसे ही उठेंगे रिएक्शन फौरन शुरू हो जाएगा। तो ये है। अब क्या है, हम लोग गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं, सोते हैं उसी मुसीबत को देखते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा सोता है डूबकर, उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी है, एक बच्चा है चप चप करता रहता है, मन का विशेष गुण है। अगर आप ईश्वर की याद करके सोएंगे, अपने इष्ट का ध्यान करके सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, आत्मनिरीक्षण करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। क्या है? यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का सच्चा क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका संतों ने बताया, बड़ा प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने देखा, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के, बड़े आराम से। चाहे कितना, हर व्यक्ति चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो अपने जीवन काल में, बड़े आराम से अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। कितना सुंदर हो जाए, कितना आसान हो जाए। जितना टाइम हम पूजा में देते उतना टाइम हमें भोजन करने में भी देना चाहिए। अगर आधा घंटा पूजा करते हैं तो परमात्मा को याद कीजिए, आधा घंटा भोजन में भी लगाइए, करने में, आराम से, बड़े आराम से, बहुत आराम से। और सोने से पहले परमात्मा को याद कीजिए, उसी की याद में सो जाएं। अब क्या सारा समय आपके पास दुनिया का है काम करने के लिए? 16 घंटे आपके पास काम करने के लिए हैं, दुनिया का काम करने के लिए। ये 8 घंटे आपने अपने बनाए, आपके हुए हैं। अभी तक हम दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करते। इन संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपने में बताया कि हर मनुष्य अपना सारा समय समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए लगाता है। बड़ा अफसोस बताते हैं कि हम हर चीज की कीमत लगाते हैं। जमीन की कीमत हम आंकते हैं, मकान की कीमत हम आंकते हैं, गहनों की, साड़ी की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। पर बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते। जहां आंख मिची, सारी चीजें यही की ये रखी रह जाती हैं। अपने लिए हम कुछ नहीं करते। इन संतों ने कहा कि अपने लिए कीजिए और साथ साथ दुनिया के लिए कीजिए, जिससे सच्चा विकास आगे हो और हर प्राणी बड़े आराम से 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकता है। अब जब 6 घंटे आपके अपने हो गए, तो जो सुबह कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता पूजा के अंदर,
थोड़ा थोड़ा अब स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 8 घंटे का समय देने के बाद स्टेबिलिटी। क्यों? अभी तक हमारी जो वृत्ति है वो बहिर्मुखी है। दुनिया की सोचते हैं, कामकाज की सोचते हैं, बिजनेस की सोचते हैं, खेती की सोचते हैं, हर चीज की चीज बारे में सोचते हैं, बाहर है। अब उसको रोक लगा के हमने 8 घंटे अपने बारे में सोचना शुरू किया, परमात्मा के बारे में याद करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, तो 16 घंटे आपके बहिर्मुखी रहे और 8 घंटे आपके अंतर्मुखी होने शुरू हो गए। और जैसे ही 8 घंटे शुरू हुए, वैसे ही जब सुबह पूजा में बैठेंगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा, आनंद आएगा। ऐसी समस्याएं हल होंगी जो आपने जिंदगी में कभी की नहीं होंगी। ये रास्ता है ध्यान योग का, आनंद योग क्या। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।